Let's see this question. The question is given as a uniform cube of side A and mass M rests on a rough horizontal table. The horizontal force F is applied normal to one of the faces at a point that is directly above the center of the face at a height 3a/4 above the base. Okay, the minimum value of F for which the cube begins to tilt about the edge is, यानी कि मुझे ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसमें एक क्यूब रखा हुआ है जिसका मास हमारे पास m है और हमें बोला गया है इसकी एज कितनी है हमारे पास a। क्यूब है तो हम थोड़ा सा क्यूब जैसा ही बनाते हैं इसको, ठीक है। हमें बोला गया है कि हमने एक नॉर्मल फोर्स लगाया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है यहां से कुछ a/3 a/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। इसकी साइड लेंथ मान लेते हैं हम a है हमारे पास, तो हमारे पास बोला गया है कि हमें मिनिमम फोर्स चाहिए सो दैट कि जो क्यूब है वो बस टिल्ट करने वाला होगा, अभी उसने टिल्ट नहीं किया होगा। तो कंसेप्ट हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं एक तो टॉपलिंग वाला, तो हमारे पास एक तो टॉपलिंग यूज करेंगे हम, और एक टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f या फिर rf साइन थीटा, हम इसी की बात करेंगे। अब देखो बोला गया है कि ये क्यूब जो है दिस इज जस्ट अबाउट टू टिल्ट, बिगिंस टू टिल्ट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं टू अवॉइड टॉपलिंग normal will shift to its edge। कैसे, देखो ऐसा हमने क्यों बोला, हमने ऐसा इसलिए बोला कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, क्योंकि इसका मास m है, फोर्स इधर लग रहा है, mg कुछ ना कुछ इधर लगेगा, और नॉर्मल हमारा, अगर मैं ऐसा बोलती कि नॉर्मल मेरे पास यहीं से लग रहा है, तो ये फोर्स हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस हमारे पास रफ है, सफिशिएंटली रफ है कि बॉडी रेस्ट कर रही है, मतलब बॉडी रेस्ट पर है। तो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने ये फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स क्या करता है, ये बॉडी को टिल्ट करने की कोशिश करता है, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पी के अबाउट। हमें बोला गया कि हमको बस मिनिमम फोर्स चाहिए ताकि ये टिल्ट ना करे, तो इसका मतलब ये फोर्स हमारा, ये फोर्स हमारा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको बचाने के लिए हमको टिल्टिंग को अवॉइड करने के लिए नॉर्मल का टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर ही होता तो उसका टॉर्क 0 हो जाता है, इसलिए हमारा नॉर्मल कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, कहीं ना कहीं इधर। तो नॉर्मल फोर्स कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी a/2, ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी हमारे पास a/2, ठीक है। बस अब हम टॉर्क निकाल देते हैं किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या फिर टॉर्क अबाउट सेंटर। तो टॉर्क अबाउट सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, शुड बी 0, ताकि हमारे पास वो रेस्ट पर ही रहे। टॉर्क अबाउट सेंटर हम नहीं निकाल रहे हैं, सॉरी, हम टॉर्क अबाउट P निकाल रहे हैं, बिकॉज हम टिल्टिंग अवॉइड कर रहे हैं। कहाँ पे, ये ब्लॉक है, इसके अबाउट हम टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, mg का टॉर्क आएगा और f का भी टॉर्क आएगा। तो mg का टॉर्क और f का टॉर्क, हम P पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल देते हैं। तो जब हम P पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो हमारे पास किस किस का टॉर्क आना चाहिए, mg का और फोर्स का टॉर्क आना चाहिए। तो देखो हमारे पास कितना आ रहा है आंसर, mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू a/2, mg इंटू a/2, और फोर्स का कितना होना चाहिए हमारे पास, f इंटू 3a/4। तो यहां से फोर्स कितना आ गया हमारे पास, a से a कैंसिल आ गया, फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 4mg/2f, सॉरी 4mg/3 इंटू 2 6f। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, क्या कर रही हूं मैं, f की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4mg/6। तो हमारे पास फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 3/2 mg, 2/3 mg। So the correct option will be force must be equals to 2/3 mg. Option number A must be the correct answer.